हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को। तो आज की न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल है, यानी कि जो आपकी डेली रूटीन में आप इंग्लिश यूज़ करते हो उस लेवल की है। तो शुरू करते हैं इसे रीड करना। यहाँ पर लिखा है पाक आर्मी कॉप्टर, पाकिस्तानी आर्मी का जो कॉप्टर है यानी कि हेलीकॉप्टर क्रैशेस, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया इन पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अब ये पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ कश्मीर। तो यहाँ पर फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं किलिंग ऑल, जिसमें सभी लोग मर गए। सभी कौन? ऑन बोर्ड, जो सवार थे। यहाँ पर आपको याद करना है सबसे पहले ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब होता है सवार होना। जहाज पे आप ऑन बोर्ड होते हैं, सवार होते हैं। फिर किलिंग, ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है, इसलिए हमने किल के साथ आईएनजी का यूज किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्रैश। क्रैश का मतलब होता है दुर्घटनाग्रस्त होना। तो ये थी हमारी हेडलाइन एंड इट इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट्स व्हाई वी यूज्ड ES विद क्रैश। अब इसके नीचे हमारी मेन न्यूज। अब इमेज के नीचे पढ़ो स्मोक बिलोज, जो धुआं है वो निकल रहा है। यहाँ पे लगा दिया S, सो इट इज अगेन रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिलो का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। बिलो का मतलब होता है निकलना। जैसे ये अभी इमेज में देख रहे हो धुआं निकल रहा है ना, इस तरह से जो धुआं निकलता है, कोई भी आप चाय पी रहे हो, चाय में जो वो उबाल सा निकलता है, वो स्टीम से बनती है, उनका निकलना भी क्या होता है? बिलो। ठीक है, तो ये जो धुआं है ये निकल रहा है आफ्टर, किस चीज के बाद? पाकिस्तान आर्मीज MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश्ड। पाकिस्तान आर्मी का जो ये वाला हेलीकॉप्टर है, तो इसके दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद स्मोक निकल रहा है इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK में ऑन वेडनेसडे को। तो इसमें दूसरा वर्ड है क्रैश, दुर्घटनाग्रस्त होना। नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। यहां पर लिखा है एन MI-17 हेलीकॉप्टर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एविएशन। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर जो है क्रैश्ड, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये सब्जेक्ट क्रैश्ड हमारी सेकंड फॉर्म, सो इट इज पास्ट इंडेफिनिट ऑफ एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे एन क्यों लगा है? हमारे स्कूल वाले टीचर्स ने हमें सिखाया था AEIO और U, इनसे कोई भी वर्ड स्टार्ट हो उसके साथ आंख बंद करके आप एन लगा दो। बट ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, हमें इन वर्ड्स पे नहीं जाना है। अब इनके टीचर के हिसाब से तो देखो ये MI जो है ये M से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके हिसाब से तो यहाँ पे अ लगना चाहिए, MI-17 हेलीकॉप्टर। बट एन क्यों लगा है? बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन द साउंड्स। MI, M साउंड क्या है? पहला अक्षर ए की साउंड आ रही है, तो वोवल साउंड देखी जाती है, याद रखना। वोवल साउंड जो होती है, वोवल साउंड इनके साथ एन लगता है। ठीक है, तो इसलिए MI-17 वोवल साउंड है, एन लगा, तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया नियर मुजफ्फराबाद इन POK, मुजफ्फराबाद के पास POK में ऑन वेडनेसडे को। फिर हमने लगा दिया कोमा। तो ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है, कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट बताने के लिए हम ING फॉर्म लगाते हैं, आपके सामने लिखा है, वीडियो नंबर 275 या 276 होगा, चेक कर लेना। और ये जो मैं वीडियो नंबर आपको बता रहा हूँ, तो ये मेरे कोर्स के अंदर सारी वीडियोस गिवन है स्टेप बाय स्टेप। ये मेरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, 500 वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें सारे ग्रामर के रूल्स कवर किए हैं। 5000 के आसपास वोकैबुलरी भी है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक। और बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। लाइफ टाइम कोर्स भी अवेलेबल है, 1 ईयर का कोर्स भी अवेलेबल है। जो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी है। तो ये वीडियो नंबर देख लेना, ये मैंने मेंशन कर दिया। तो अब इस क्रैश से हुआ क्या? किलिंग ऑल पर्सनल, जिसमें सभी कर्मचारी मारे गए। पर्सनल कौन होते हैं? कर्मचारी। ऑन बोर्ड, जो सवार थे। द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा। नाउ कम टू वोकैबुलरी। पर्सनल
कर्मचारी, कार्मिक, ऑन बोर्ड, सवार, देन क्रैश, दुर्घटनाग्रस्त होना, पीओ के आपको बता दिया। नाउ सेकंड पैराग्राफ, देयर वर नो सर्वाइवर्स, कोई भी जीवित नहीं बचा। सर्वाइवर कौन होता है? जो सर्वाइव कर जाए, जो बच जाए। तो देयर वर नो सर्वाइवर्स, कोई भी जीवित नहीं बचा। द इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ये क्या चीज़ है? द मीडिया विंग है, किसका? ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री का। तो इस मीडिया विंग ने कहा कि कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा। तो ये कैसे कहा? विदाउट गिविंग द नंबर ऑफ दोज किल्ड, कह रहे हैं बिना संख्या दिए, बिना आंकड़े दिए। किसके आंकड़े? कह रहे हैं ऑफ दोज, उनके। उनके किनके? हम यहाँ पे लिख सकते हैं हु वर किल्ड, जो मारे गए। सिंपल। इसके बाद आगे है टेक्निकल फॉल्ट। तो टेक्निकल कोई एरर था, गलती थी। इन अ ब्रीफ स्टेटमेंट, एक संक्षिप्त बयान में। ब्रीफ क्या होता है? छोटा करके लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट बताना किसी को, मतलब जिसको आप स्पष्ट बोलते हैं, एकदम साफ साफ, छोटा करके, कम शब्दों में, लेकिन बिल्कुल सही होगा। तो इन अ ब्रीफ स्टेटमेंट, संक्षिप्त बयान में, इट सैड, इसने कहा, मतलब मीडिया विंग ने कहा, दैट की द एक्सीडेंट अकर्ड, ये जो दुर्घटना है ये हुई ड्यूरिंग टेक ऑफ के दौरान, मतलब उड़ान के दौरान, ड्यू टू अ टेक्निकल फॉल्ट, एक टेक्निकल गलती के कारण। रेस्क्यू एंड रिकवरी टीम्स, जो बचाव और राहत, राहत और रेस्क्यू होता है बचाव, और रिकवरी मतलब राहत। तो बचाव और राहत की जो टीमें हैं, इमीडिएटली रीच्ड, ये तुरंत पहुंच गई, द क्रैश साइट, दुर्घटना स्थल पर। रीच्ड सेकंड फॉर्म, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। नाउ वोकैबुलरी, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, कम शब्दों में लेकिन एग्जैक्ट। स्टेटमेंट मतलब बयान। अकर मतलब घटित होना। टेक ऑफ इज उड़ान भरना। ड्यूरिंग इज के दौरान। फॉल्ट मतलब कोई भी एरर, गलती। रिकवरी राहत, और रेस्क्यू इज बचाव। रीच इज पहुंचना, एंड क्रैश साइट इज दुर्घटना स्थल, दुर्घटना वाला स्थान। और ऊपर भी वर्ड देख सकते हो, सर्वाइवर्स, जो बच निकला है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी इज जांच, और बोर्ड मतलब एक इनका ग्रुप बना है। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कौन होता है? जो इंक्वायरी करता है, जो जांच करता है। तो ये जो बोर्ड है, इसको गठित करने का कह रहे हैं हैज़ बीन ऑर्डर्ड। तो ये जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी है, हैज़ बीन ऑर्डर्ड, तो इसका आदेश दिया गया है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हैज़ बीन यहाँ पे हमें बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ पैसिव वॉइस। तो जांच का जो ये कमेटी है, बोर्ड है, तो इसके आदेश दिए गए हैं। क्यों दिए गए? टू असर्टेन द एग्जैक्ट टेक्निकल कॉज, पता लगाने के लिए। असर्टेन बहुत प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है पता लगाना, मतलब किसी चीज़ की सत्यता क्या है, कि वो सही भी है नहीं है, क्या है पीछे की सच्चाई, उसको जब पता लगाते हैं तो हम यूज़ करते हैं असर्टेन। तो पता लगाने के लिए ये बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। और किस चीज़ का पता लगाने के लिए? एग्जैक्ट टेक्निकल कॉज का, जो बिल्कुल सटीक टेक्निकल जो फॉल्ट है उसका, और कह रहे हैं ऑफ द एक्सीडेंट का। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। ये जो व्यक्ति हैं, कौन है ये? प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये नहीं है। एक तो ये व्यक्ति हो गए, दूसरा आगे प्राइम मिनिस्टर शहनवाज शरीफ एंड स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली सरदार आयाज सदीक। तो ये सारे जो तीन लोग हैं, एक्सप्रेस्ड ग्रीफ एंड सोरो। तो इन सभी ने क्या किया? व्यक्त किया। एक्सप्रेसिस व्यक्त करना। ग्रीफ का मतलब होता है शोक, ठीक है, शोक, शोक कहेंगे, यहाँ बिंदु नहीं आएगा। तो शोक क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुख। जब किसी की डेथ हो जाती है या लॉस हो जाता है या कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं ग्रीफ का। सोरो जो है, सोरो का मतलब भी दुख होता है, ग्रीफ भी दुख या शोक कह सकते हो। फ़र्क क्या है? जो ग्रीफ है ना, ये बहुत ज़्यादा गहरा होता है, और जो सोरो है ये थोड़ा सा सिचुएशनल होता है, ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया, इन सभी लोगों ने जो शोक है और जो दुख है वो प्रकट किया ओवर द एक्सीडेंट, दुर्घटना को लेकर। नाउ वर्ड मीनिंग, पहला आप याद करेंगे असर्टेन, किसी चीज की सत्यता का पता लगाना। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, एक जांच कमेटी होगी। कॉज इज कारण, एक्सप्रेस इज व्यक्त करना, ग्रीफ का मतलब शोक या गहरा दुख, सोरो इज दुख। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इन सेपरेट स्टेटमेंट्स, अलग अलग बयानों में, दे एक्सटेंडेड देयर हार्टफेल्ट सिंपथीज, तो उन्होंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड का मतलब वही है एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, ये सेकंड फॉर्म है। और हार्टफेल्ट ये एडजेक्टिव का काम करेगा, सिंपथीज नाउन का काम करेगा। सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति, और प्लूरल कर दिया सहानुभूतियाँ, ठीक है, सिंपथीज। और इसको आप चाहो तो कंडोलेंसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। और हार्टफेल्ट का मतलब होता है पूरे दिल के साथ, जिसका बोलते हैं हार्दिक। तो अलग अलग बयानों में उन्होंने एक्सटेंड किया, व्यक्त किया अपना हार्दिक संवेदनाएं या अपना हार्दिक सहानुभूतियां दी, किसको, टू द फैमिलीज, परिवारों को। किसके परिवार कह रहे हैं, ऑफ दोज, उनके, दोज कौन, हु वर किल्ड, जो मारे गए, इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में। वर्ड मीनिंग पर आइए, स्टेटमेंट्स होते हैं बयान, सेपरेट हो गया एक एडजेक्टिव यानी कि अलग अलग, एक्सटेंड इज बढ़ाना, देना, व्यक्त करना, हार्ट फेल्ट मतलब पूरे दिल के साथ, जैसे कोई अगर दिल के साथ पूरे अपने दिल से स्पीच दे तो हम बोलेंगे हार्ट फेल्ट स्पीच। कोई किसी के लिए कामनाएं कर रहा है तो हम कहेंगे हार्ट फेल्ट विशेज, ठीक है, हार्ट फेल्ट वेलकम, ऐसे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है सिंपथीज, सहानुभूतियाँ, तो ये थे इसके अंदर कुछ वर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर, तो ये जो हैं, एंड और कौन, ऑल रैंक्स ऑफ द आर्मी, तो ये सारे के सारे जो भी लोग हैं, कह रहे हैं एक्सप्रेस डीप ग्रीफ, तो ये सारे व्यक्त करते हैं गहरा दुख, ओवर किसको लेकर, द ट्रेजिक लॉस, ये जो दुखद घाटा है, यहाँ पे लॉस मतलब किसी की जान गई है, तो ये जो दुखद घाटा है, किसका घाटा कह रहे हैं, ऑफ प्रीशियस लाइव्स, जो कीमती जीवन है, जो बहुमूल्य जीवन है, तो उनका जो ट्रेजिक लॉस है, तो इसको लेकर उन्होंने वो व्यक्त करते हैं गहरा दुख, गहरा शोक। एंड और एक्सटेंड, और वो व्यक्त करते हैं, बढ़ाते हैं, हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज मतलब हार्दिक शोक। कंडोलेंसेज क्या होता है, संवेदना, शोक, ठीक है। तो वो जो भी संवेदनाएं हैं तो वो ये देते हैं, किसको, टू द बेरीव्ड फैमिलीज, शोकाकुल परिवारों को। यहाँ पे भी बहुत प्यारा वर्ड यूज हुआ है, बेरीव्ड। बेरीव्ड का मतलब क्या होता है, असहाय, शोकाकुल, शोकग्रस्त। जिस परिवार में किसी की डेथ हो जाती है या कुछ भी बहुत ज़्यादा घटना घट जाए, ट्रेजेडी घट जाए, तो वो जो परिवार होता है ना, तो वो शोकाकुल होता है, शोक में होता है, शोकग्रस्त होता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है बेरीव्ड, एडजेक्टिव का ये काम करेगा। एंड देन कंडोलेंसेस, आप इसको याद करेंगे, संवेदना, हार्टफेल आपको बता दिया, और ग्रीफ भी बता दिया, दुखद, ट्रैजिक लॉस मतलब जो भी दुखद नुकसान होता है, प्रीशियस लाइफ इज कीमती जीवन। तो ये थे इसके अंदर के कुछ वर्ड्स। तो छोटी सी न्यूज़ थी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। और ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश में मास्टरी अचीव करनी है तो सबसे पहले आप लोग अपने रूल्स पर काम करें। रूल्स को मास्टर करने के बाद आपको स्पीकिंग पे काम करना है, फिर आपको वोकैब पर स्ट्रांगली काम करना है, फिर आपको सब कुछ इजीली समझ में आएगा। न्यूज़पेपर में सारा काम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारा काम रूल्स एंड वोकैबलरी का होता है। वोकैबलरी पर एग्जाम वालों को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी जिसको नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग नॉर्मल ही करनी है तो वो वोकैबलरी के बहुत डीप में ना जाए, वो नॉर्मल इंग्लिश इस तरह की न्यूज़ पढ़ के आराम से कर सकता है। तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे, तो नॉर्मल लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। थैंक यू सो मच।